हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यूपीपीसीएस 2022 प्री के लिए कुछ प्रीलिम्स स्पेशल कुछ जो फैक्ट टाइप के हैं वो याद कर रहे थे। फ्रेंड्स, आते हैं, पता नहीं चलेगा आपको कब पेपर में आपके सामने आ जाए, लाइन में आ जाए, कहीं भी पूछ सकता है। मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से नहीं आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप कहीं भी खाना बनाते खाते पीते कहीं भी घूमते हुए सुन सकते हैं। सुनने से थोड़ी मेमोरी में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछा गया पर और एग्जाम में पूछा जाता है। इनका ये पूछा जाता है कि कौन से पहले आए या बाद में आए, तो कार्य ऐसे पूछा जाता है, ना कि ये कार्यकाल पूछा जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67। डॉक्टर राजेंद्र जाकिर हुसैन 1967 से 1969। बराहगिरी वेंकटगिरी 1969। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1969, ये पूछा जाता है। वेंकटगिरी 1969 से 1974। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। बी डी जत्ती 1977 में कार्यवाहक रहे। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट आ गए अभी। नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। आर वेंकटरमन 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। के आर नारायण 1997 से 2002 तक। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। डॉक्टर रामनाथ कोविंद जुलाई 2017 से अब तक। तो फ्रेंड्स, अब कुछ ही दिनों में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव फिर से होने वाले हैं अपने देश में, क्योंकि टाइम हो चुका है इनका। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इनको। अब ये देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित सूचनाएं। तो प्रथम शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, पशुबल की निंदा और समस्त प्रजा मेरी संतान का उल्लेख किया गया। मास्की, गोजरा और नेतुर में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है। नेतुर नहीं दिया गया, पर अशोक का व्यक्तिगत नाम इन तीनों में दिया गया है। ठीक है, ये आता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए, रटिए फ्रेंड्स, ये रटने हैं, न कि क्या कहते हैं याद करने हैं, रट रहे हैं ये। लघु शिलालेख देव देवानाम प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी, अशोक का 8वां शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यात्राओं का उल्लेख है। रुमनदेही शिलालेख में क्या कहते हैं, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम बलमुक्त कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्यों में चोल चेर पांड्य सतीपुत्र, ये इंपॉर्टेंट है। चोल चेर पांड्य सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रकाड़ी श्रीलंका की सूचना मिलती है। ठीक है, 13वें शिलालेख में शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुए कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है 13वें शिलालेख में। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट हैं पर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रटने ही पड़ेंगे ये। अब देखिए 1857 का विद्रोह। हाँ फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नहीं आते, ये बात सही है, लेकिन ये सुमेलन में आते हैं, जैसे लखनऊ, बेगम हजरत में, बरेली, खान बहादुर खान। तो ये नहीं कह सकते कि आप नहीं आते, डायरेक्ट नहीं पूछता है कि स्पेशली, पर ये सुमेलन में आते हैं। ठीक है, विविध टाइप में आप इसको कह सकते हैं। इलाहाबाद लियाकत अली, जो कानपुर नाना साहेब अजीमुल्ला खान, फैजाबाद अवध या मौलवी अहमदुल्ला शाह, जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह, असम दीवान मनीराम दत्त, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। फिर फ्रेंड्स, कुछ प्रोजेक्ट डैम हैं और उनसे संबंधित नदियां हैं। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी, मैत्तू डैम कावेरी नदी, इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे। ठीक है, नागौर सागर कृष्णा नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, मिदनापुर कंसावती नदी कसाई,
रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ललितपुर बेतवा नदी पे है फ्रेंड्स। गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पथ पिपरी सोनभद्र में है। तिलैया बांध बराकर नदी। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये तो आपको रटने पड़ेंगे। तिलैया बांध बराकर नदी, पंचेत हिल दामोदर नदी, माता टीला बेतवा नदी, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी। प्रमुख केंद्र या उनसे संबंधित तथ्य याद करिए। शिवकाशी केंद्र, लिटिल जापान उपनाम और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया शिवकाशी को। मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आतिशबाजी या माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पीतमपुर मध्य प्रदेश में स्थित ऑटोमोबाइल हब है। काकीनाडा जूट आता है। विरुद्धनगर सूती बस, चन्नापटना रेशम, भदोही कारपेट, ठीक है। टीटागढ़ कागज, लखेरी सीमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। भिलाई लोहा इस्पात, अम्बाला मुकुट खनिज तेल शोधनशाला, जामनगर पेट्रो रसायन, जेके नगर एल्युमिनियम के लिए, मलाजखंड तांबा, टुंडू जस्ता पहाड़पाड़ा, जूट फूलपुर उर्वरक। देखिए इनमें से भी आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए मूल अधिकार, एक नज़र, ठीक है। समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। हर साल पूछे जाने वाले दिवस है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व शौचालय दिवस पूछा गया है 19 नवंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई पूछा गया है। ये 3-4 पूछे गए हैं, ठीक है। जल दिवस भी पूछा गया है, तो ये पूछे जाते हैं। अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख महाजनपद उनकी राजधानी है। जब मैंने या क्या कहते हैं वीडियो बनाई थी जो टॉपिक्स की, तो ये बताया था कि जो महाजनपद है उनकी केवल राजधानी आपको याद करनी है बस। ये सुमेलन में आते हैं। तो उत्तरी अवंती देख लीजिए एक बार, ठीक है। उत्तरी अवंती अवंतिका उज्जैन, दक्षिणी अवंती महेशमती, उत्तरी पांचाल अहिछत, दक्षिणी पांचाल काम्पिल, चेरी शक्तिमुति या सोथवती, सूरसेन मथुरा, मगध गिरिवृज, कुरु इंद्रप्रस्थ, वत्स कौशाम्बी, अस्मक पैठन पोतन पोटल, अंग चंपा, मत्स्य विराटनगर और कौशल साकेत, ठीक है फ्रेंड्स। इनको ध्यान रखना और रटना है, लिख लिख के आपको रटना है इनको। आगे देखिए, कृषि मिश्रित कृषि है, ठीक है। मिश्रित कृषि फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना। विटीकल्चर अंगूर की खेती, बेजीकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। पिसीकल्चर मछली पालन से, और एलिकल्चर सब्जी से है। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा क्वेश्चन कौन सा है जो नहीं आता है? सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, डैन्यूब नदी, नदियाँ और उद्गम। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, महावेली गंगा हेट्टन का पठार, मिसिसिपी हिमानी झील इटास्का, सिंधु नदी तिब्बत का पठार, मैकांग रिवर तिब्बत का पठार। फ्रेंड्स 2021 का क्वेश्चन है पीसीएस का। मैकांग नदी का उद्गम क्या कहते हैं तिब्बत के पठार से हुआ है, और मैकांग नदी का बेसन कंबोडिया में है और या थाईलैंड में है। ये ऐसे क्वेश्चन आया है, तो देखिए आप, मिल गया आपको क्वेश्चन। फिर है श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील, नीली नील नदी ताना झील इथोपिया, यांगटीसी नदी तिब्बत का पठार एशिया की सबसे लंबी नदी है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कुछ विश्व के कुछ मरुस्थल हैं, और जैसे अफ्रीका में सहारा है, कालाहारी है, नाबिम और लीबिया है। उत्तरी अमेरिका में चिहू आहुना ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया अटाकामा। एशिया गोबी, अरेबियन, थार, दस्तेलुट, ठीक है, नेगब। दक्षिणी एशिया कराकुम, तकलामकान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। यूपीपीसीएस में आए हैं ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, और 2021 में ही आया है ये। अब प्रमुख घटना और उनकी तिथियां। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई। 1883 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाड़े लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 1917 में गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित होना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 26 से 30 दिसंबर 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को जीवी तिलक का निधन। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, और 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी। 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया। 1930 में पूर्ण स्वराज। 1930 में दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। 1931 तक पूना पैक्ट। 1937 तक कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। फ्रेंड्स, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इसमें कोई ऐसी डेट नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर से 1940 तक। 1942 में क्रिप्स योजना। 1944 में सी राजगोपालचारी योजना। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज का गठन, वो आज़ाद हिंद फौज। और 1945 में बेबल योजना। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक राज्य की स्वीकृति मिल गई। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ये आती हैं और सुमेलन में मिलेंगी आपको। ये जो सारी डेट्स हैं, ये डेट्स आपकी सारी सुमेलन में आपको मिल जाएंगी। सुमेलन मतलब, जैसे सुमेलन मतलब ये होता है 1 2 3 4 पूछ लिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे करके ये पूछा जाएगा। तो इसमें ये सारी डेट्स पूछी जाती हैं और फिर पूछेगा। नहीं आए तो आप बताना इसमें ऐसा क्वेश्चन कौन सा है जो नहीं आया है, मतलब सारे प्रीवियस बेस क्वेश्चन हैं ये। अब देखिए कुछ संस्थान हैं, उनकी कार्य तथा मुख्यालय। 1950 में WTO की स्थापना हुई। ठीक है, 1995 में सॉरी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका कार्य क्या है? सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। ठीक है, 1945 में IMF की स्थापना हुई वाशिंगटन DC में। पूछा जाता है फ्रेंड्स, भुगतान कार्य क्या है इसका? भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। फिर है 1985 में सार्क की स्थापना काठमांडू में। दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखते हैं 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाशिंगटन DC नम्य ऋणों की स्वीकृति, मतलब सॉफ्ट लोन। 1993 में यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स बेल्जियम एक कॉमन मार्केट का उदाहरण। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा लॉन्च की गई। फ्रेंड्स, इसमें से ये तो दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है WTO IMF, रट लीजिए आप, काम आएगा आपके। तो फ्रेंड्स, ये था दूसरा पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स
जो लोग चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।